जब भी वृंदावन आते हैं तो सब तो मछली मांस खाने वाले हैं। ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगा के आते हैं, भोग का प्रसाद खा के फिर वृंदावन के लिए निकलते हैं। इस ब्रज मंडल में आने के बाद ब्रज के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ब्रज के बाहर। सभी को, खास करके जो लोग ठाकुर जी को प्रेम करते हो उनको तो ब्रज में आना ही चाहिए, ब्रज में रहना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपका घर परिवार के बारे में थोड़ा जानिए। मेरे पिताजी है, माताजी तो 2008 में गुजर गई थी। उसके बाद पिताजी को बोला हम अब दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मैं इकलौता हूँ उनके। ऐसे परदेसी जो आते हैं उनको घुमाते हैं और 2 टाइम भिक्षा मांग के खाते हैं ब्रजवासी के घर से, और बस बहुत आनंद में रहते। राधे राधे। आज इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर से आनंदमय सत्संग होने वाला है, जो कि आसाम के रहने वाले एक सखी भाव में रहते हुए ठाकुर जी की लीलाओं का यह भाव मन में है कि सब कुछ केवल ब्रज ही है। ब्रज के अलावा जो भी कुछ है एक कहें सांसारिक जीवन है, और अगर ब्रज में आकर के रहें और ब्रज का मन में आनंद बसाए रखें तो यही ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग है। और ब्रजवासियों के प्रति एक इतना भाव है उनका कि वीडियो में आप देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि इतना माधुर्यता का प्रेम भाव ब्रजवासियों के प्रति होना कितना जरूरी है। क्योंकि कहे ना कि ठाकुर जी को भी तो ब्रजवासी प्रिय थे और ब्रजवासियों को ठाकुर जी प्रिय थे, तो क्यों बाहर के इन भक्तों को ब्रजवासी प्रिय नहीं होंगे जो कि ठाकुर जी के प्रिय हैं। और आनंदमय भाव का यह सत्संग होने वाला है, तो आइए यहाँ एक सखी का भाव रूप आपके मध्य सत्संग का आनंद जोड़ते हुए दर्शन कराते हैं। राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम तो आपको नाम जानेंगे। हमें पिंटू कह के बुलाते हैं, ये हमारा निकनेम है। हमारा जन्म 1980 में हुआ था त्रिपुरा में, त्रिपुरा अगरतला जिसका कैपिटल है, असम के पास है। 1980 में हुआ था, और हमने जब से वृंदावन का नाम सुना वहाँ से लोग आते हैं। विष्णुप्रिया मणिपुरी संप्रदाय में हमारा जन्म हुआ है, तो जब से वृंदावन का नाम सुना तब से वृंदावन के बारे में बड़े बड़ों से जानते थे। हमारे उधर में एक ट्रेडिशन है, जब भी वृंदावन आते हैं तो सब तो मछली मांस खाने वाले हैं। ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगा के आते हैं, भोग का प्रसाद खा के फिर वृंदावन के लिए निकलते हैं। तो उसी भोग का प्रसाद में सेवा करने के लिए हमें मिलता था उस मौका, तो हम जब ऐसे मौका मिलता था तो उसी प्रसाद को खाते टाइम हम रो रो के खाते हैं कि घर पे वो प्रसाद क्यों नहीं बनता हमारा। तो बस उसी प्रसाद का कृपा हो गया, और 32 साल में हम वृंदावन में मंदिर में रहते थे। एक राधा माधव मंदिर है परिक्रमा मार्ग में, बनखंडी के पास। उसी मंदिर में 12 साल सेवा करने का मौका मिला। फिर हमारे ऊपर बहुत कलंक वगैरह झेलना पड़ा। ब्रजवासियों को लेके हम 2023 में कुरुक्षेत्र गए थे, क्योंकि ब्रज के बाहर सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही परमिशन है ब्रजवासी के जाने का, जो युद्ध पे अमावस्या में सूर्य ग्रहण के टाइम हो रहा। तो इसलिए मेरे मन में सपना था कि ब्रजवासियों को लेके कुरुक्षेत्र जाएंगे हम। तो हमने बैंक से 90,000 लोन निकाला था अपने नाम पे, और ट्रस्टियों को लगा हमने मंदिर का पैसा चोरी किया और ब्रजवासियों की सेवा में लगा दिया। अच्छा, अपने पैसों से आपने ब्रजवासियों को दर्शन कराया। मंदिर वालों ने बोला हमने मंदिर का पैसा चोरी किया। फिर मैंने बोला ये प्रूव करो कि मैंने मंदिर का पैसा चोरी किया। तो अगर प्रूव नहीं कर पाए तो हम मंदिर में 1 सेकंड के लिए भी नहीं डटेंगे। और ट्रस्टी में जब मैंने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट उन्होंने मांगा, मैंने स्टेटमेंट दे दिया। तो ये 2023 का बात कह रहा हूँ मैं। फिर जाके प्रूव नहीं हो पाया, मैंने चोरी किया, बैंक का लोन है, तो उस टाइम संग के संग हमने रिजाइन दे दिया। अभी ब्रजवासी एक ब्राह्मण के घर पे हम किराए में रहते, ऐसे परदेसी जो आते हैं उनको घुमाते हैं और 2 टाइम भिक्षा मांग के खाते हैं ब्रजवासी के घर से, और बस बहुत आनंद में रहते। हमें लगता है इस ब्रज मंडल में आने के बाद ब्रज के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ब्रज के बाहर। सभी को, खास करके जो लोग ठाकुर जी को प्रेम करते हो उनको तो ब्रज में आना ही चाहिए, ब्रज में रहना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपका घर परिवार के बारे में थोड़ा जानिए। मेरे पिताजी है, माताजी तो 2008 में गुजर गई थी। उसके बाद पिताजी को बोला हम अब दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मैं इकलौता हूँ उनके, और छोटी 2 बहनें, दोनों अभी प्रसाद भुजी हो गई दोनों ही, और एक बिहार में रह रही है, एक त्रिपुरा में रह रही है। बिहार वाली तो यहाँ पे परमानेंट 6-7 साल आगे किराए में रहने लगेगी अगर ब्रजवासी का कृपा। अभी आई थी ब्रजवासी के साथ जाके महाकुंभ नहा के। हाँ रे, हमें अच्छा लगा आप लोग के साथ। और थोड़ा सा ये छोटा सा भाव और जानेंगे, जैसे कि अभी आपके चेहरे पे गुलाल लगा हुआ है, तो होली के आनंद के बारे में कुछ वैसे। हाँ, मैंने पहले ही बोला, होली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आनंद के उत्सव है। अभी बरसाना में जब देखा प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे प्रसादी माला दे देते, मैंने बच्चों को जाके बोला बेटा अगर रंग हो तो मुझे मेरे चेहरे पे रंग डालो, तो बच्चे खुश हो गए। मैं डिमांड कर रहा हूँ रंग का।
तो संग संग उन्होंने